आज मैं उठ तो गया था अपने टाइम पर ही 2:45 पर, लेकिन 6:15 बजे करीब मेरे शरीर ने कहा कि थोड़ा आराम करना चाहिए। तो मैं लेट गया तो पौन घंटे के करीब नींद आ गई। तो मैं उठा 7:15 बजे, इसलिए आज लेट हो गया नीचे जाने में। अब मैं नहा धो के तैयार हूँ और अब नीचे जा रहा हूँ। तो आज का पॉडकास्ट की शुरुआत हो चुकी है। चलिए चलते हैं नीचे। लिली डियर, कैसी है लिली डियर? क्या कर रही है? आराम कर रही है अभी भी? गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? मॉर्निंग बढ़िया। आज लेट हो गए सर में थोड़ा, हम तो राइट टाइम पे। क्योंकि मैं उठ तो गया था टाइम पर ही, लेकिन उसके बाद 6:15 बजे करीब अपने सब कुछ योग ध्यान करके सब शरीर ने कहा भैया थोड़ा रेस्ट करो। तो फिर मैं सो गया। तो फिर मैं उठा 6:15 बजे करीब सोया और 7 सवा 7 बजे उठा। नहा धो के तैयार होके अब आपकी सेवा में उपस्थित है। तुम मेरी सेवा बहुत करते हो। अपने आप में कुछ और कहेंगे। हकीकत तुम्हें भी बता कर सेवा करते हो। तो क्या बासी रोटी का हो रहा नाश्ता और चाय? बासी रोटी, मिर्च का अचार, चाय और रसमी। पहले पूजा करेंगे। आज के दिन की शुरुआत ऐसे ही करते हैं। तो ऐसे मैं भगवान जी को, मतलब शिवलिंग को नहलाता हूँ रोज़, और ऐसे ही शालिग्राम जी को, और ये गणपति जी तो मेरे पास रहते हैं हमेशा, मेरे पास ही सोते हैं। मैं उठता हूँ मेरे साथ ही उठते हैं, और जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो ये मेरे साथ ही होते हैं हमेशा। हम दोनों खूब बात करते हैं। सुबह की शुरुआत भी इन्हीं के चरण भोग से करता हूँ। ये देखिए श्रृंगार हो गया है पूजा का। ये मैं रोज़ ये कुछ ना कुछ आर्ट बनाता हूँ, और ये मुझे लगता है कि मेरा नेचुरल टैलेंट है ईश्वर द्वारा। तो मैं रोज़ कुछ ना कुछ बनाता हूँ। पहले तो बोर्ड पे बनाता था, अब फिर शुरू करूँगा ऐसे ही। राम, ये जो आपको गणपति जी दिख रहे हैं, इनकी ये मेरे पास, मेरे साथ करीब 12-15 साल से हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और ये जो हनुमान जी की तस्वीर और ये जो मैया की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कभी दिवाली पर टिप्स ने सारे मीडिया को लिए दी थी। उस समय से हमारे पास है। करीब इसको भी मेरी समझ से 2002-5 में दी थी, तब से है ये। और जो हमारे दरबार में जो नई एंट्री हुई है वो ये वाली, ये विष्णु जी और लक्ष्मी जी की हुई है। तो ये हमारा छोटा सा मंदिर है। तो एक दीपक हम रोज़ तुलसा जी के लिए रखते हैं सुबह पूजा के समय। और ये हमारी तुलसा जी इतने विस्तार रूप में, सबसे ज़्यादा तुलसा जी हैं हमारे यहाँ। ये भी तुलसा जी हैं, ये भी तुलसा जी हैं। तुलसा जी बहुत हैं, और ये बहुत टाइम बाद लगी हैं। हम करीब 1 साल तक लगी नहीं, तो उसके बाद फिर बहुत मन्नतें गई, तब फिर ये अभी बहुत अच्छे रूप में आ गई हैं। तो मेरी पूजा में मैं रोज़ 2 पेज रामायण के पढ़ता हूँ। ये रामायण, और इसके अलावा एक श्लोक रोज़ पढ़ता हूँ भगवद गीता का। तो ये भगवद गीता 108 बार करता ही हूँ। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय, गणेश जी की आरती करते हैं, लक्ष्मी जी की आरती होती है हमारे यहाँ, श्री विष्णु जी की आरती होती है, और आरती श्री रघुनाथ जी की भी हम ये जो है ये करते हैं। फिर हनुमान जी की आरती होती है, और दुर्गा चालीसा मैं फ्राइडे के फ्राइडे करता हूँ। और ये हनुमान चालीसा रोज़ होता है, रोज़ करते हैं। और ये विष्णु सहस्त्रनाम भी
रोज़ करता हूँ। ऐसे पूजा संपन्न हुई और मुझे लगता है कि यदि आपने तुलसा जी नहीं चढ़ाई हैं तो जो भगवान का भोग होता है वो मुझे लगता है वो अधूरा है। इसलिए कुछ भी आप लोग करें तो तुलसा जी अवश्य डालें, अवश्य उसका इस्तेमाल करें। आप लोग बताइए कि आप लोग इसी तरीके से करते हैं या कोई और नया ढंग है आप लोगों का, बताएंगे तो अच्छा लगेगा। और शंख लंबी अवधि तक बजा लेता हूँ मैं, ये प्रैक्टिस से हुआ है। तो शुरू करते हैं। सोमवार मंगलवार का तो मैं व्रत रखता ही हूँ, लेकिन इस बार बुधवार को एकादशी भी है तो एकादशी का भी व्रत होगा। तो आज जो है वो मैं अपना बनाना शेक है, ये बनाना मैंने डाल दिया है। अब इस शेक में जाएंगे 3 4 5 खजूर। कल लगता है मैडम ने इसमें से गुठली निकाल दी है खजूर में से सब। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, काजू हमने टुकड़े करके लिए हैं। और काजू के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ सबको कि काजू यदि आप लोग मंगाते हैं और इस्तेमाल करते हैं तो वो टुकड़ा ही काजू मंगाएं, क्योंकि कितना भी अच्छे ब्रांड का काजू मंगाएंगे, यदि वो साबुत काजू है तो उसके अंदर आप मान के चलो कि किसी न किसी में कीड़े होंगे ही। तो ये हमारा शेक, मिल्क शेक बनेगा। हम अधिकतर अमूल ताज़ा टेट्रा पैक जो होता है उसी का इस्तेमाल करते हैं। और ये 300 ml, ये देखिए 300-350 ml दूध होता है जो हम शेक में डालते हैं। और ये देखिए ये हमारा शेक तैयार हो गया है, बनाना खजूर शेक, पहला वो शेक का भगवान जी को। देखते हैं कैसा बना है, क्योंकि आज मैंने इसमें शहद नहीं डाला है। अच्छा है, गुड। इसकी बेचैनी देखिए, सिर्फ ऊपर देख रही है बस। मीनाक्षी कहाँ हो, ये तुम्हारे इंतजार में है। हाँ, ये कई बार बुला चुकी तुम्हें, अब तसल्ली मिलेगी इसको। और अब है अमर उजाला टाइम, तो चलिए शुरू कर। क्या किया ये? चलो चलो। आपने फेस्टिवल में भेज दी फिल्म? जी, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में और न्यू दिल्ली फिल्म फेस्टिवल में भेजना। तो इसमें कोई फ़ीस भी, एंट्री फी भी थी? हाँ जी, एंट्री फीस तो आई थिंक 99% फिल्म फेस्टिवल्स में होती है। लेकिन बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे भी हैं जिसमें फ़ीस नहीं लगती है। हाँ, बट आई थिंक वो एक सर्टेन टाइप के फिल्म मेकर्स के लिए होती है, जो शायद अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं या स्टूडेंट फिल्म मेकर्स होते हैं। बट फॉर एग्ज़ाम्पल इवन गोवा लाइक ए फ़ी, उसमें भी फ़ीस लगती है। और डिस्काउंट जो मैंने अभी फिल्म फ्रीवे से किया है, जो कि एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने प्रोजेक्ट्स डाल दो सारे, और फिर वो ऑटोमेटिकली आप जिस भी फेस्टिवल में आपको अप्लाई करना है वो इन्फॉर्मेशन जो आपने स्टोर कर रखी है अपने प्रोजेक्ट की, वहाँ से ले लेता है, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि आपको बार बार फिर फिल्म नहीं करना पड़ता है। लेकिन जैसे अभी आप मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रही थी कि फेस्टिवल में फ़ीस होती है इतनी, तो जो बहुत सारे ऐसे भी होंगे टैलेंटेड जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे। वो तो होते ही, बट फिर वही है कि फिर वो लोग लिमिटेड उसमें ही अप्लाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ी हो गया, विच इज़ अ मस्ट फॉर ऑल फिल्म मेकर्स इन इंडिया स्पेशली। इफ़ी तो इस बार तो फ्री में था, तो एक अच्छी बात है, डॉक्यूमेंट्रीज के लिए फ्री में। दैट इज़ ट्रू, बट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फीचर फिल्म है या कुछ
अगर को प्रोडक्शन के लिए करना है तो उसके लिए तो फीस वगैरह लगती है ना। और फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास बहुत अच्छा आइडिया है बट उसके पास फंड्स नहीं है, तो को प्रोडक्शन के लिए अप्लाई करने के लिए भी फंड्स चाहिए। तो हमने जो अप्लाई किया उसमें भी हमने फ़ीस दी है ना, 8,000 रुपये नहीं, 6,000। 6,000 5-6,000 है कुछ। अच्छा, ये टाइमली कर ली, नहीं तो अब अभी करते तो वो 14,000 हो गई है अभी। आई हैव नो आइडिया, बट मतलब मेरा पॉइंट ये है कि आई अंडरस्टैंड कि फ़िल्म कमीशंस और फिल्म फेस्टिवल्स को भी अपनी कमाई करनी है, बट उन लोगों के लिए जो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप सोचो अगर नया कोई इस जनरेशन का या अगली जनरेशन का कोई सत्यजीत राय हो लेकिन उनके पास फंड्स नहीं है, टैलेंट के बलबूते पे वो कभी ना कभी तो आ ही जाएंगे बट उनको टाइम लगेगा। ऐसे में बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल फेस्टिवल ऐसे हैं और जिसमें कुछ अच्छे भी हैं जो फ्री में करते हैं, तो शायद उन फेस्टिवल्स की यही सोच होगी कि कुछ ऐसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, टेक्नीशियन निकल के आएँ। एंड आई थिंक हम लोग थोड़े से प्रिविलेज्ड हैं, विच इज़ वाई मुझे नहीं पता कि ऐसे कौन से फेस्टिवल्स हैं जिसमें फ़ीस होती ही नहीं है। बट अगर हम लोग ऐसा होता कि हमारे पास अप्लाई करने के लिए भी फंड्स नहीं होते तो फॉर श्योर मुझे पता होता कि क्या है। तो वो भी एक तरीके की प्रिविलेज ही है कि हमको पता ही नहीं है कि ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें फ़ीस होती ही नहीं है। आप सर्च कीजिएगा फिर बताइएगा जिससे हम लोग शेयर कर पाएँ कि ऐसे फेस्टिवल। डेफिनेटली डन। घर में बैठ के आराम से सयारा देख रहा था नेटफ्लिक्स पर, तभी मेरे जो मित्र हैं संदीप झा, जो मेरी फिल्म आदि क्लास के प्रोड्यूसर भी हैं, उनका फ़ोन आ गया कि हरी जी जल्दी से आ जाओ, 2 बजे का टाइम है, चलना है कहीं। मैं पहुंच गया 2 बजे से पहले और फिर हम लोग 10 मिनट में बीजेपी दफ्तर पहुंचे। मुझे पता ही नहीं था कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भी बीजेपी ने ऑफिस बहुत खूबसूरत बनाया, ऑफिस बनाया, और उस रोड पर जो है वो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऑफिस हैं। मुझे पता नहीं था पहले दिल्ली में, तो लेकिन बीजेपी ऑफिस में काफ़ी देर हम रहे, करीब आधा घंटा करीब, और उसके बाद फिर हम एक जगह और गए किसी मिनिस्टर साहब के यहाँ, तो उनसे भी मिल के आए। तो बहुत अच्छा रहा, मीटिंग बहुत अच्छी रही। और अभी अब मैं संदीप झा जी के ऑफिस से, उनका कार का बिजनेस है, सेकेंड हैंड कार का अच्छा बिजनेस है वो। अभी आप लोगों से बात ही कर रहा था तभी मेरे मित्र रवि सरीन के यहाँ से, रवि सरीन जान ही गए हैं आप लोग, जो RSFI दिल्ली नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े लाइन प्रोड्यूसर हैं। तो उनके यहाँ से पुष्कर का फ़ोन आ गया कि मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे एक अच्छा एडिटर फुल टाइम के लिए चाहिए। रवि के यहाँ से ही पास आउट जो बच्चे हैं उनके यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी फुटेज है हमारे पास जो जब से वीडियो कैमरा शुरू हुए हैं, और तब से ही मेरे पास बहुत सारी फुटेज है। करीब समझो आप सन 2000 से मेरे पास फुटेज है, तो उसका इस्तेमाल करना है हमने और YouTube पर पोस्ट करना है। और उसमें बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं। उसमें लता जी का इंटरव्यू है, खयाम साहब का इंटरव्यू है, आशा जी का इंटरव्यू है, मतलब कम से कम मुझे लगता है 100-150 से 200 से ज़्यादा इंटरव्यू हमारे पास होंगे उस समय के। और जो इवेंट्स की फुटेज है, इवेंट्स हैं, बाकी जो इंटरव्यूज हैं फिल्म्स के जब हम पीक पे थे PR के, तो वो फुटेज सारा इस्तेमाल हो सकता है। उसके अलावा जो हमने 12, 13, 14 डॉक्यूमेंट्री शूट की हुई हैं उनको एडिट करना है। मेरे जो एडिटर हैं मित्र इरशाद, वो जिन्होंने आदि क्लास बहुत खूबसूरत एडिट की है, वो व्यस्त हैं। उनको एक ही जुनून है कि उनको फिल्में बनानी है, फीचर फिल्म बनानी है, शॉर्ट फिल्म बनानी है, डॉक्यूमेंट्री बनानी है।
उनका मिजाज उस तरफ गया है, तो मुझे कैरेक्टर की ज़रूरत थी। तो अभी हमने आदि कैलाश जो है वो ईफी में गोवा फेस्टिवल में भेजी है। उसके अलावा अब बाकी फेस्टिवल्स हैं अगले साल के लिए, उसमें भी भेजी है। जयपुर फिल्म फेस्टिवल और दिल्ली फिल्म फेस्टिवल। बाकी हम और 2026 के लिए कम से कम इंटरनेशनल फेस्टिवल भेजेंगे। फिल्म बहुत खूबसूरत बनी है और मुझे लगता है जो आदि कैलाश को हमारी डॉक्यूमेंट्री को देखकर भी बहुत अच्छे से प्रमोट आदि कैलाश होगा, या कैलाश बाबा कैलाश ने हमें ये मौका दिया है कि हम उस जगह को प्रमोट करें, हमें माध्यम बनाया है, ऐसा मुझे लगता है। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है आदि कैलाश का। अभी थोड़ी भूख भी लगी है क्योंकि सोमवार का भी फास्ट था, आज मंगल का फास्ट हो गया और कल एकादशी भी है तो उसका भी फास्ट हो गया। तो लगातार 3 फास्ट, और अक्सर हो जाता है ऐसे। एकादशी भी ऐसे में पड़ती है कि या तो इतवार को पड़ जाएगी या बुधवार को पड़ जाएगी, तो ये 3 फास्ट हो जाते हैं। सोमवार मंगल का तो मैं करता ही हूँ। घर में पहुँचने वाला हूँ। हमारी सोसाइटी अच्छी है, आप पीछे देखेंगे प्लेट चलते हुए, लेकिन कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है ना बहुत ही ख़राब है। ये आम्रपाली लेजर वैलीज विलाज हैं, यहाँ पर 3 BHK 4 BHK के विलाज बने हुए हैं। और लेकिन आम्रपाली ने बहुत ही घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया है। कहीं से भी जोर से भी ठोकोगे तो सारा दीवार की पपड़ी नीचे गिर जाती है। सीलन तो कैसा भी कुछ हो, आप घर भी बना लोगे तब भी वो सीलन तो आपको मिलेगी यहाँ पर, कभी भी मिल सकती है। मतलब जरूरी नहीं है कि बरसात में ही सीलन मिलेगी, कभी भी सीलन मिल सकती है। दिल्ली से आने में मुझे करीब 47 मिनट लगे हैं। अभी पीक आवर से बच गया मैं। हम पहुँचे ठंडी सड़क पर। ये ऊपर बंद कर रखा क्योंकि राइट हैंड साइड में जो फ्लैट्स बन रहे हैं इसमें काम चल रहा है, तो इसको ऊपर से टीन लगा दी गई है जिससे कि पत्थर ना आए। फिर भी मेरी कार का शीशा तो टूट ही चुका है इससे, पत्थर काफ़ी मोटे मोटे आ गए थे। और ये हमारा घर आ गया है और अब मैं गाड़ी पार्क करता हूँ, फिर बात करता हूँ आप लोगों से। मैं घर आ गया हूँ और देखिए दोनों स्वागत के लिए इनके, देखिए अरे भैया क्या हाल है, क्या हाल है भैया, क्या हाल है, क्या हाल है भैया, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। बाहर से आओ, सारा स्ट्रेस गायब। हाँ 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 हाँ। अरे बस 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 बस। हाँ 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 बस बस बस। अरे गर्दन निकाल के अंदर से हैं। कैसा रहा? किसका क्या देख रही हैं अभी आप? अच्छा, ये आप रोज़ देखती हैं? 4 साल हो गए, मेरी बच्ची गई थी जिनी। ये हमारे जिनी हैं, 4 साल हो गए इसको, और ये तो हमारे दिल का टुकड़ा थी। ये कुल्फ़ी और लिली की मस्ती चलती रहती है, खेलते रहते हैं। अभी जैसे खोल दिया है इसको तो ये ऊपर एक बेडरूम में जाके दोनों खेलने में मस्त हैं। और ये जो लिली है वो टीवी में कुछ देख के, डॉगी को देख के, वैसे देख के कुछ ना कुछ रिएक्ट करती है, भौंकती है बहुत। हाँ जी मैडम, क्या बनाया ये ड्राई फ्रूट्स लड्डू। क्या क्या मिला इसमें? इसमें मिला है काजू बादाम, रोस्टेड काजू बादाम रोस्ट करके फिर को पीस दिया दरदरा, और खजूर अच्छे से वॉश करके
और इसके सीड निकाल के और वो चाहे तो आप मिक्सी में मैश कर लो या हाथ से ऐसे मैश कर लो और सब चीज़ें मिला करके व्रत में भी खा सकते हैं और प्रोटीन भी है वैसे भी खा सकते हैं मतलब मीठा भी हो जाए और हेल्दी भी हो और जाए। हेल्दी भी हो जाए और मीठा ना भी हो। हाँ मीठा ना हो, लेकिन अभी पता नहीं ये डेट्स भी कैसे आते हैं, आई डोंट नो कि इसमें भी कुछ सिरप में डालते हैं क्या पता नहीं, धोने में तो बड़े चिपचिपे हो रहे हैं। एक आध लड्डू आप कब में खा सकते हैं। थैंक यू। वेलकम। बनाने मोहित सूरी की स्यारा सुपर हिट है और नए स्टार कास्ट के साथ फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया है और मुझे बहुत खुशी है मोहित सूरी के लिए, और इसलिए भी ख़ास कि मैंने इनके साथ 2 फिल्मों का तो पक्का याद है मुझे कि जहर और कलयुग मैंने की थी, उसका राज भी की थी, लेकिन जहर और कलयुग तो और राज का तो मुझे याद है कि मैंने की थी उनके साथ। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। एंड इसका जो स्यारा का हीरो है वो लंबी रेस का घोड़ा है और वो फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो सकता है यदि इंसान बना रहा तो। लड़की के लिए दिक्कत होगी। मैं जैसे जब फिल्म थिएटर में आई थी तब मैंने नहीं देखी थी, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि ये फिल्म वंडर जो है वैसा तो मुझे नहीं लगता, लेकिन लड़के में टैलेंट मुझे नज़र आता है। और लड़की को देखिए अभी किस तरह से फिल्में मिलती हैं, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट वाली फिल्में बहुत कम होती हैं हिंदुस्तान में जिनमें कहानी का अता पता ही नहीं होता। कंटेंट बेस वाली फिल्में यदि इंडस्ट्री में ध्यान देंगे तो ऐसी फिल्में बन सकती हैं। बधाई फिर से एक बार मोहित सूरी को, ऐसी फिल्में बनाते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।